दरअसल जेडीयू में हक की लड़ाई गहरा गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में हिस्सेदारी की बात कही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस्तीफा मांग लिया तो जेडीयू के नेता माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में उतर आए। यानी कुशवाहा विवाद के बाद पार्टी में दो फाड़ की स्थिति हो गई। जेडीयू में हक की लड़ाई, भाई वर्सेस भाई। नीतीश की नसीहत, बाहर जाना है तो जाओ भाई। कुशवाहा अड़े, अब कुनबे में भी छिड़ी लड़ाई। उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट से बिहार की राजनीति में भूचाल आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कुशवाहा ने लिखा था, ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी है। साफ लहजे में कहा कि ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर बाहर जाना है तो आप जा सकते हैं। पार्टी के अंदर जो बात होता है लोग आपस में ना बात करते हैं, कहीं ट्वीट करके कोई बात करता है, समझते हैं। आज तक कहीं सुने हैं कोई भी पार्टी में जो रहते हैं वो ट्वीट करके कुछ बोलते हैं? आप समझ लीजिए ये सब नहीं होता है। ये सब तो क्या मन है वो जाने। आए वो हम लोग स्वागत किए, रहे बहुत अच्छा, नहीं रहे कहीं और जाए अपनी इच्छा। इन सब चीजों पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इन सब विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जेडीयू में हिस्सेदारी की जंग शुरू हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच अब जेडीयू का कुनबा भी इस जंग में उतर आया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की दलील है कि जो आदमी संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे थे, आज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की ओर से माधव आनंद ने मोर्चा थामा। बोले, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। आरजेडी जेडीयू में क्या डील हुई है ये साफ होना चाहिए। कल तक के जो आदमी लगातार बात कर रहे थे संगठन को मजबूत करने का और आज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको उपेंद्र सिंह से माननीय मुख्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा बनाया, विरोधी दल नेता बनाया, राज्यसभा में भेजा और जब बेरोजगार हो गए, आटा चावल बेच रहे थे, तो फिर लाके उनको जो है उन्होंने फिर विधान सभा में भेजा, विधान परिषद में भेजा और वो बात करते हैं। हमें तो मैंने ताज्जुब लगता है। जनता दल यूनाइटेड में तो मुझे लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद अगर किसी की अगर कोई क्षमता है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा जी की, जो गंभीरता से अपनी बातों को रखते हैं और पार्टी के हित में जैसे रखते हैं। महागठबंधन जब बना तो आखिर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी में किस बात का डील हुआ, जनता में कन्फ्यूजन है। जनता दल यूनाइटेड परिवार के जितने भी वर्कर हैं सब में कन्फ्यूजन है कि आखिर क्या डील हुई है। दूसरी ओर महागठबंधन भी इस लड़ाई से असहज है। खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। बोले, कुशवाहा को पार्टी में आकर बात करनी चाहिए। तो बीजेपी ने हाशिए पर ढकेलने का इतिहास याद दिलाया कि अपनी पार्टी में तो बात रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पे ये सब बात करना जो है ठीक नहीं रहता। मुझे नहीं लगता है कि जब उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को पार्टी से निष्कासित किया था तो भी शायद उन्होंने ट्वीट नहीं किया था। जब उन्होंने शरद यादव जी को निष्कासित किया था तो भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया था। जब उन्होंने लवकुश समीकरण जो जमीन पर उतरा था वह सतीश जी और शकुनी जी के द्वारा उतरा था, उन दोनों को उन्होंने हाशिया में खड़ा किया था तो भी ट्वीट नहीं किया था। तो जाहिर बात है कि ट्वीट नहीं किया जाता। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से साफ हो चुका है कि जेडीयू में कलह चरम पर पहुंच गई है। देखना होगा इसका हश्र क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेडीयू में जारी विवाद को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। इस विवाद पर सियासी दल अपने अपने हिसाब से शतरंज की चाल चल रहे हैं। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने विगत दिनों जो भी बातें दल के अंदर की या दल के बाहर की है, वो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की पीड़ा नहीं है, वो जनता दल यूनाइटेड के जितने भी
अग्रणी नेता हैं या सामान्य कार्यकर्ता हैं, उनकी पीड़ा है। जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, स्वाभाविक है कि इस डूबती नाव से सब छलांग लगाना चाहेंगे और कहीं न कहीं जिनकी राजनीतिक जिजीवासा है वो कोई मंच खोजना चाहेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी की पीड़ा पर श्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है, यह टिप्पणी इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं हताश हो चुके हैं। सर, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं, गलत बात है। महागठबंधन पूरा सशक्त मजबूत है। सर, कुशवाहा जी बता रहे हैं कि वो अकेले नहीं जाएंगे। अकेले नहीं जाएंगे, कुछ को लेकर जाएंगे। जाएं, जिसको लेके जाना है, जिनको लेकर आए उनको लेकर जाएंगे, उसमें क्या है। तो साथ रखने के लिए क्या पहल की जा रही है? काहे के लिए साथ रखेंगे? किराएदार को साथ रखा जाता है। किराएदार को जब तक मन होता है वो मकान में भाड़ा देते के रहता है, नहीं मन होता तो दूसरा मकान में चल जाता है। तो कोई परमानेंट आदमी है थोड़ी। ये तीसरा बार कुशवाहा जी इस पार्टी में आए हैं, पहली बार नहीं है। माननीय नेता ने उनको नेता विपक्ष बनाया, उसके बाद भाग गए। उसके बाद राज्यसभा बनाया, उसके बाद भाग गए। फिर विधान परिषद का सदस्य बनाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, तो फिर नया नया बात बोल रहे हैं। तो जो लोग घर को अपना नहीं समझते हैं, उसको किराए की तरह, उसका धर्मशाला की तरह रूप में यूज करते, तो उनको जहाँ बढ़िया धर्मशाला मिलेगा शिफ्ट मार देंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने चाहे जो भी सफाई वो दे लें, लेकिन सच तो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तर्ज पर अपनी बयानबाजी की है या अपने ट्वीट्स किए हैं, वो पार्टी लाइन से हटकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब केवल उपेंद्र कुशवाहा जी को क्लियर करना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी किस तरह से चीजों का जवाब देते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, बिहार में सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कहा जाए कि एक बार फिर से बिहार की सियासत के रुख में बदलाव आने वाला है, उसी के संकेत यहां पर मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल ये पूरे की पूरी जो कवायद है, पूरी की पूरी जो नीति है, वो कहीं न कहीं लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के ही एक गढ़ा जा रहा है, पटकथा लिखी जा रही है, आगे बढ़ाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, एक बड़े चेहरे हैं, बड़े के लिए नाम है। जदयू में जब आए थे तो जदयू के लिए बड़े चेहरे हो गए थे, बड़े वोट बैंक वाले हो गए थे, लेकिन आज जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से बयान आ रहे हैं कि वो आटा चावल बेचने वाले थे, किराएदार रहे हैं। तो इस तरह की बयान तो आते ही रहता है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी नेता पार्टी को छोड़ता है, पार्टी से बगावत कर आगे भागता है, तो जहां से वो जाता होता रहा है वहां से यही बयान आएंगे कि वो आटा चक्की कर रहे थे, क्या थे। लेकिन वैसे ही जैसे ही जहां जिनको जाना होता है, शिफ्ट होना होता है, उनके लिए बड़े नेता हो जाते हैं। तो कुछ बहुत अलग नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र सिंह से कुशवाहा किसने बनाया, ये भी बयान देख रहे हैं। तो दरअसल ये सब जो बातें हैं, ये जो बयानबाजी हो रही है, पूरा का पूरा मामला लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, उसी को लेकर के है। पूरी की पूरी जो कहानी है वो उसी पे गढ़े लिखी जा रही है। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा करते क्या हैं और कितने लोगों को तोड़ पाते हैं, कितने विधायक उनके साथ हैं, कितने एमएलसी हैं, कितने कार्यकर्ता हैं। चूंकि जदयू इसके पहले भी एक बार टूटते टूटते बची, या फिर कह लीजिए टूट गई, या फिर कह लीजिए कि आरसीपी सिंह जिस तरीके से बगावत करके बाहर निकल गए, या फिर जिस तरीके से जदयू के खिलाफ में बोलने लगे, तो कहीं न कहीं फिर से एक बार जो स्क्रिप्ट है दोबारा लिखी बोली जा रही है, कही जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा का सिर्फ नाम है। अब यही देखना है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उपेंद्र कुशवाहा क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं। चूँकि बड़े पद पे हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कहीं न कहीं जो पार्टी में आज से 2 दिन पहले तक कह लीजिए कि वो बड़े नेता के तौर पे थे, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कह लीजिए, जो भी उनके समर्थक हैं वो कह लीजिए, लेकिन उनकी जो कद थी वो बड़ा ऊंचा रहा है। वोट बैंक की बात कीजिएगा तो कुशवाहा एक ऐसा कास्ट है बिहार में जो विधानसभा जितने भी हैं, लोकसभा जहां जितने हैं 40 लोकसभा हैं, और जो विधानसभा की जो संख्या है, हर जगह पर कहीं न कहीं एक अच्छे मेजोरिटी के रूप में, अच्छे वोटर के रूप में है।
तो निश्चित तौर पे जब जो उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे कहीं छोड़ करके जदयू, तो जहां जाएंगे कुछ न कुछ तो वोट जाएंगे, 1000-2000 वोट तो है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का अगर मैं जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं जो संकेत मिल रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार हर मोर्चे पर उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करते हुए आए हैं। क्या यही वजह है कि अब वो खुलकर सामने आ गए हैं, जिसका फायदा विरोधी भी उठा रहे हैं? देखिए, पूरा का पूरा मामला है जो मंत्री परिषद में मंत्री बनने को लेकर के है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पार्टी कमजोर हो रही है, मैं पवेलियन में कितना दिन बैठ करके मैच देखूं, क्रिकेट देखूं, जब तक टीम में नहीं खेलूंगा। तो सीधे सी बात है कि मंत्री बनाए जाने या नहीं बनाए जाने को लेकर के, बड़े पद को लेकर के कहीं न कहीं एक जो खटास है वो आ गई और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दुनिया दोनों के बीच बढ़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि मुझे जब कभी मुख्यमंत्री नीतीश बुलाएंगे तो मैं जाने को तैयार हूं, उधर मीडिया में ही बात कर रहे थे। उधर नीतीश कुमार कह रहे थे कि जब कभी भी उनसे बात करना हो तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं हूं। तो कहीं न कहीं जो मामला है वो एक तरीके से काफ़ी कली की दरार है वो बढ़ती चली गई है और निश्चित मानिए कि कोई आज बड़ा कदम उठाने वाले होंगे उपेंद्र कुशवाहा। अब देखना होगा कि उनके साथ उनकी क्या स्थिति रहती है, क्या रणनीति रहती है, जदयू को कितना नुकसान हो पाता है, ये देखना होगा। बिल्कुल नवजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे ले। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।